जिस वक्त पूरे देश में कांग्रेस की बात हो रही है, पूरे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की चर्चा हो रही है, उस वक्त कांग्रेस एमपी में खाली हाथ है। 29 की 29 सीटों पर कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं है। 2019 में बची एकमात्र सीट भी इस बार कांग्रेस ने गंवा दी। 2023 विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से ही कांग्रेस लगातार कमजोर होती गई। कमलनाथ को हटाकर पार्टी आलाकमान ने कांग्रेस की जिम्मेदारी जीतू पटवारी को दे दी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के बीजेपी में जाने का सिलसिला जारी रहा। जीतू पटवारी के गृह शहर इंदौर का कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम ने आखिरी दिन अपना नामांकन तक वापस ले लिया और इसका असर हुआ। राज्य की 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई। फिलहाल जीतू पटवारी ने हार की जिम्मेदारी ली है और इसकी समीक्षा करने की बात कही है। मैं फिर से जो जनादेश मध्य प्रदेश में मिला उसको आत्मसात सर झुका के करता हूँ, क्योंकि पार्टी का नेतृत्व जिम्मेवारी मेरे पास है, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी भी पार्टी की मैं लेता हूँ। दूसरी बात, जैसा कि देश में मैंने अभी कहा कि लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, पर ये मैसेज देश में हो गया है कि लोकतंत्र की रक्षा आम जनता करना चाहती है, संविधान की रक्षा भी देश के आम नागरिक करना चाहते हैं। आम देश के जनता ये चाहती है कि मीडिया की इंडिपेंडेंसी बने, इनका सम्मान बढ़े, ये लोकतंत्र की रक्षा करे, ये विपक्ष के साथ खड़े और विपक्ष के साथ खड़े रह के हमारी जो भी सरकारें हो, वो चाहे प्रदेश की या देश की, उसको गलत कामों पर एक तरीके से सही रास्ते पे लाने में सहयोगात्मक भूमिका निभाए। इंदौर जिस तरह की लोकतंत्र की हत्या की पराकाष्ठा की, करीब 2.5 लाख के आसपास लोगों ने नोटा में अपना बटन दबाया। कैसा चुनाव था, लोग अपने आप निकले। एक ऐसी कुश्ती जिसमें एक ही पहलवान है और खुद लड़ रहा है और खुद कह रहा है मैं जीत गया। मैं मानता हूं ऐसे में आम जनता ने, इंदौर शहर की, स्वच्छ शहर की जनता ने उन लोगों के मुंह पे एक करारा तमाचा मारा है 2.5 लाख के आसपास वोट देके नोटा में, कि आपने जो पाप किया है वो माफ करने योग्य नहीं। वैसे जीतू पटवारी को जब राज्य में कांग्रेस की कमान सौंपी गई तो ऐसा लगा कि शायद कांग्रेस का कायाकल्प हो जाए, क्योंकि जीतू पटवारी को काफी एक्टिव नेता माना जाता रहा है। लेकिन जीतू पटवारी कांग्रेस को एकजुट करने में भी कामयाब नहीं हो पाए। बताया तो ये भी जाता है कि जीतू पटवारी ने ही अक्षय बम के लिए कांग्रेस आलाकमान से टिकट की मांग की थी, लेकिन अक्षय बम ने जीतू पटवारी को ठेंगा दिखाया और आखिरी वक्त में बीजेपी के पाले में चले गए। फिलहाल कांग्रेस को अब आत्ममंथन करने की जरूरत है ताकि राज्य में कांग्रेस मजबूत हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।